गुरु जी ने हम सभी को जीवन जीने की अद्भुत कला सिखाई है, जिसमें शिव भक्ति और कई गृहस्थ जीवन के कार्य हैं। यह जीवन के जो कार्य हैं हमारे जीवन को सुखमय बनाने, दुख दरिद्रता का अंत करने और जीवन में कई तरह की नकारात्मक बाधाओं को दूर करने के लिए कहे हैं। इसमें से ही एक है घर के दरवाजे पर जल छिड़कने की हम सभी की आदत, जो कि कई भक्तजन करते हैं परंतु कोई भक्तजन नहीं भी कर पाते हैं। अगर आप जल तो छिड़कते हैं परंतु इसे विधान से, नियम से नहीं छिड़कते हैं तो फिर आपका जल छिड़कना व्यर्थ है। इसका एक नियम है, एक तरीका है। अगर इसे नियम से आप मानते हैं, करते हैं तो भाग्य तो बदलना ही है और सुख सौभाग्य मिल रही है। आप जानते होंगे घर के दरवाजे पर जल छिड़कने से हमारे पितृ देवता प्रसन्न होते हैं और माँ लक्ष्मी जो है हमारे घर पर आगमन करती है। वहीं जो फ्लैट में रहने वाले भक्तजन होते हैं वह अपने घर पर जल्दी उठकर साफ सफाई या घर के दरवाजे पर पोछा इत्यादि लगाते ही हैं। यह कार्य खास तौर पर दक्षिण में विशेष होता है। आपने देखा होगा उत्तर भारत हो, दक्षिण भारत हो, हर जगह ही आजकल किया जाने लगा है, परंतु साउथ की तरफ जो दक्षिण हमारे क्षेत्र है वहाँ पर खास तौर पर घर के दरवाजे पर रंगोली डाली जाती है, घर के दरवाजे पर जल का छिड़काव किया जाता है, सुबह जल्दी उठकर दीप लगाया जाता है और ख़ास तौर पर आपने देखा होगा वहाँ पर हल्दी मिश्रित जल का भी विधान है। हालांकि सामान्य जल छिड़का जा सकता है जो कि अपने आप में पावन और पवित्र है, परंतु इसका एक नियम है। संभव हो तो जल्दी उठें, स्नान इत्यादि से निवृत्त हो जाए और उसके बाद ही घर के दरवाजे पर जल का छिड़काव करें। परंतु सभी की परिस्थिति विपरीत होती है। घर में छोटे बच्चे हैं और गाय भैंसों का अलग से काम रहता है या कोई अन्य कार्य की दिनचर्या आपकी रहती है तो उस अनुसार कर सकते हैं। कुल मिलाकर घर के दरवाजे पर बिना नहाए भी जल का छिड़काव किया जा सकता है, परंतु इसका विधान है। कैसे किया जाता है सुनिएगा। मासिक धर्म से इसका कोई संबंध नहीं है। अगर मासिक धर्म के 3-4 दिन आप छोड़ना चाहते हैं तो छोड़ सकते हैं, अन्यथा सामान्य तौर पर एक जल का छिड़काव करना प्रक्रिया है जो कि अद्भुत स्वरूप में। देखिए रात्रि में कई भक्तजन ऐसे होते हैं जिनकी बुद्धि विपरीत चलती है, टोना टोटका या किसी न किसी स्वरूप में वह किसी न किसी तरह से घर के दरवाजे पर जो है कई तरह की क्रिया इत्यादि भी करते हैं। आपने देखा होगा किसी भी दुकान इत्यादि के जो है बाहर भी अधिकतर जल का छिड़काव किया जाता है। सबसे पहले यह पितृ बाधा, राहु दोष और ऊपरी बाधा को पूर्ण रूप से नष्ट करने का भी कार्य करता है और सुख समृद्धि का वरदान देता है। ऐसे में आप सभी घर के दरवाजे पर तो जरूर छिड़काव करें, परंतु कोशिश करें सूर्य उदय से पहले पहले अगर इस जल का छिड़काव कर लेते हैं तो यह कार्य बहुत अच्छा, श्रेष्ठ और उत्तम परिणाम देने वाला होता है। इसके साथ ही हमेशा घर के दरवाजे पर कोशिश करें सबसे पहले घर के अंदर का थोड़ा सा ही सही, आप पूर्ण रूप से घर पर और अच्छी तरह से भले ही थोड़ी देर जो है डीप क्लीनिंग करते हैं तो बहुत अच्छी बात है, परंतु सुबह सुबह प्राचीनतम एक नियम रहता था, हमारे बड़े बूढ़े मैंने करते हुए देखा है। वह सबसे पहले ऊपरी तौर पर ही सही घर पर झाड़ू लगा लेते थे, घर का आंगन वगैरह साफ कर कर दरवाजे पर जल का छिड़काव किया करते थे। आजकल दिनचर्या बदल गई है। कई महिलाएं पहले रसोई में घुसती हैं, वहाँ की साफ सफाई कर कर टिफिन वगैरह तैयार करने के बाद आराम से जो है अपने कार्य से निवृत्त हो जाने के बाद घर के दरवाजे पर जो है झाड़ू पोछा करती है। ऐसा सही नहीं है। घर के अंदर भले ही आप लेट करें, कोई दिक्कत है, कोई परेशानी, परंतु घर का द्वार जो है सबसे पहले उसे आपको सुंदर स्वरूप में तैयार कर कर सुसज्जित करने का प्रयत्न करना चाहिए। भले ही घर का अंदर किसी भी अवस्था में किसी भी तरह से थोड़ा अव्यवस्थित हो, चलेगा, कोई दिक्कत नहीं, परंतु जो घर का मुख्य दरवाजा है उसकी अच्छी तरह से आपको ज़्यादा से ज़्यादा साफ सफाई ही करने का प्रयत्न करना चाहिए। इससे दुर्भाग्य दूर होता है और सौभाग्य में वृद्धि होती चली जाती है। अब पहले आपको जल का छिड़काव करना है, उसके बाद झाड़ू लगाने का प्रयत्न करना है। कोशिश तो कर सकते हैं पहले आप झाड़ू लगाएं, उसके बाद जल का छिड़काव करें और झाड़ू लगाने से पहले भी जल का छिड़काव करें तो अति उत्तम है। साधारण सरल तरीके से कहा जाए तो आप रोज झाड़ू नहीं लगाते हैं, कोई दिक्कत नहीं, मात्र रोज जल का छिड़काव कर लेने से भी अद्भुत सुखों की प्राप्ति हो जाती है। परंतु हमेशा कोशिश करें घर की रसोई में एक जल का लोटा रखें और उस जल के लोटे के ऊपर एक जो है प्लेट रख लेकर उसके ऊपर एक चावल का दाना आप रोज रखा करें, ताकि जो अधोगति में पितृ हैं, भूखे प्यासे हैं, वह तृप्त हो जाए और आपको सुख समृद्धि का वरदान मिल जाए। इसके लिए आप सभी को एक जल का लोटा सबसे पहले घर की रसोई में भरना है, चावल का दाना उसके ऊपर किसी प्लेट से रखना है। उसके बाद जल का लोटा घर के दरवाजे पर छिड़काव करने के बाद एक चावल का दाना जब आप स्नान इत्यादि से निवृत्त हो जाए तब आप शिवलिंग पर चढ़ाएं। यह सही विधि, सही नियम होती है, क्योंकि घर की रसोई में
सभी तरह के जो घर के दोष होते हैं उस जल के अंदर समाहित हो जाते हैं। तो अद्भुत सुख का भी इससे वरदान मिलता ही है। तो घर के दरवाजे पर जल का छिड़काव सही विधि नियम से ही किया जाए तो ज़्यादा फल मिलता है। हालांकि कई भक्तजन सुबह शाम दोनों समय जल का छिड़काव करते हैं, यह भी उत्तम है, परंतु साधारण सरल तरीके से मात्र एक समय सुबह के समय, जो कि सबसे श्रेष्ठ समय जाना जाता है, सुबह जल का छिड़काव विशेष किया जाता है, शाम को मात्र दीपक लगाया जाता है। हालांकि दोनों समय अगर आप लंबी बत्ती का घी का दीपक घर के दरवाजे पर लगाते हैं तो अति उत्तम इसे कहा जाएगा, साधारण सरल तरीके से। परंतु ऐसा ना कर सके तो सिर्फ सुबह जल का छिड़काव और शाम के समय दीपदान हमारे घर के द्वार पूजन को सबसे उत्तम बताती है। तो घर के दरवाजे पर सही विधान नियम से आप जल का छिड़काव करें, दीप लगाएं और भाग्य की रेखाएं चमकाएं। हमेशा जो घर का गेट है, घर का दरवाजा है, उस पर हमेशा रंग रोगन आपके होते रहना चाहिए। घर का दरवाजा इत्यादि अगर आवाज़ करता है खोलते बंद करते समय तो तुरंत ही आप सभी को उस पर तेल डालना चाहिए और घर के मुख्य दरवाजे को सही करने का कार्य करना चाहिए। नहीं तो लक्ष्मी देवी की जो बहन है दरिद्रता देवी, वह घर में प्रवेश कर जाती है और पैसा रोग दोष कष्ट संकट में हमेशा के लिए खर्च हो जाता है। तो आप घर की साफ सफाई भले ही लेट सेट करें, किसी कारण से कोई दिक्कत है, सबसे पहले कोशिश करें सुबह उठें और घर के दरवाजे पर जल का छिड़काव करें और उसके बाद अपने घर के अन्य दिनचर्या के कार्य करें। समय समय पर हल्दी मिश्रित जल भी दरवाजे पर छिड़कना चाहिए। जैसे कि आप सभी किसी पूर्णिमा, अमावस्या, शुक्रवार, इन श्रेष्ठ तिथि में, एकादशी इत्यादि पर हल्दी मिश्रित जल भी छिड़का करें। नहीं तो सामान्य रसोई में रखा हुआ जल आपको छिड़कना चाहिए। अगर अलग से आप लोटे में नहीं रख सकते, चावल का दाना नहीं रख सकते हैं, तो साधारण सरल तरीके से अपने मटके से जल लीजिए और छिड़क दीजिए घर के दरवाजे पर। एक भी पैसा नहीं लगता, परंतु यह प्राचीन पद्धति आपके जीवन के दशा और दिशा को बदलने के लिए पर्याप्त है। इस कलयुग में हार रहे हैं, दुख पा रहे हैं, कष्ट कर्ज में आपका जीवन चल रहा है, तो घर के दरवाजे पर एक दीप लगाने का और जल के छिड़काव का नियम बांध लीजिए। विशेष पूजा आराधना की आपको आवश्यकता नहीं पड़ेगी। हमेशा अपने घर के दरवाजे पर फलदार वृक्ष आपको लगाने चाहिए, जैसे अनार का पेड़, तुलसी का पौधा, शमी का, आंवला का और जो नीम का पेड़ होता है। यह घर के कई तरह के वास्तु दोष को मिटाने वाले होते हैं। जिस घर के दरवाजे पर यह पावन पवित्र वृक्ष लगे रहते हैं उस घर की शोभा ही अलग होती है। हमेशा बेलपत्र का पेड़ घर के पीछे साइड होना चाहिए। कभी भी भूलकर घर के आगे बेलपत्र का पौधा न लगाएं, क्योंकि यह कटीला वृक्ष माना जाता है। हालांकि महादेव का वास है, परंतु इसको भी एक लगाने का नियम है। हमेशा घर के पीछे साइड आपको बेलपत्र का पौधा लगाना चाहिए। हमेशा घर के दरवाजे पर तुलसी, आंवला, बड़ और पीप को दीपदान करना और इस महीने इन पर जल का सिंचन करना आपके भाग्य की रेखाओं को प्रबल कर सकता है। इस तरह से आप नियमित रूप से घर के दरवाजे पर रोज जल छिड़के। किसी कारण से मासिक धर्म, सूतक पातक की स्थिति रहती है, आपका मन नहीं कर रहा है विशेष पूजा आराधना का, परंतु आपको नियम बांध लेना चाहिए कि अपने पति या बच्चों के हाथ से, खास तौर पर अगर बच्चे कोई भी कार्य करते हैं तो पितृ इससे बहुत प्रसन्न होते हैं। अपने घर के दरवाजे पर आपको रोज घर के दरवाजे पर दीप लगाना चाहिए। घर के मंदिर में दीपदान करने का प्रावधान लेना चाहिए। ऐसी मान्यता है, यह कार्य बड़े सरल से हैं, छोटे से हैं, परंतु इनका सभी ग्रंथों में और सभी धर्म गुरु हम सभी को सलाह देते हैं। अगर इन नियमों को मान लिया तो नवग्रहों की दशा सुदृढ़ होगी, रोग दोष कष्ट संकट पीड़ा का पूर्ण रूप से नाश होगा, परिवार में खुशियाँ बनी रहेंगी। आशा उम्मीद है यह वीडियो आपके लिए ज्ञानप्रद रहा होगा। कोई प्रश्न हो आप कमेंट्स के द्वारा मुझसे पूछ सकते हैं। आपको हर एक सवाल का